नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का टाइप 4 है और टाइप 4 का दूसरा भाग है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखिए, 10% की कमी की गई, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। माना कि उसका वेतन, हम प्रतिशत के हिसाब से भी कर सकते हैं इसको, 10%। इसको लिख सकते हैं 10/100, 10 सेकंड, 10 10 धारे 100 जो जाए 1/10। अब उसका कुल वेतन 10 था और 10 में कितने की कमी की गई है? 1 की कमी की गई है। तो 10 में मैं 1 की कमी करूँगा तो प्रारंभिक वेतन उसका 10 था, कम करने के बाद कितना हो गया? 9 हो गया। एक तो ये हो गया इसका तरीका। चलो इसको पूरा कर देता हूँ। अब ये कह रहा है उसके कम किए गए वेतन में, कम किया गया वेतन कितना है? 9 है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि वापस 10 के बराबर हो जाए, ये पूछ रहा है। तो 9 है तो इसमें कितने की वृद्धि करेंगे? हम इसमें 1 की वृद्धि करेंगे। और किस में करेंगे? 9 में करेंगे। इसके ऐसे भाग दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 11 से ही 1/9%। बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। और अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी का वेतन पहले 100 था, 10% की कमी की गई तो कितना हो गया? वो 90 हो गया। 0 से 0 काट दिया, 10 9, यही आ गया निकल के। अब ये ऐसे ही सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को, यह ए है और ये बी है। ये कह रहा है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब इसको अगर 100 अंक प्राप्त हुए हैं तो इसको कितने प्राप्त हुए हैं? 80। इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। आगे कह रहा है कि ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ए को कितने अंक ज़्यादा प्राप्त हुए? 1 प्राप्त हुआ है बी से। तो बी का मान कितना? 4 है। इसका भाग दे दूंगा मैं इसमें। 4 से 25 बार कट जाएगा ये। बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। इसको 100 के रूप में भी कर सकते हैं। इसको हम 100 के रूप में भी कर सकते हैं। उसके परसेंटेज 100 के रूप में तो किया ही है अभी। 20% बराबर के 20/100, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100। अगर पहले उसके 5 थे तो 1 की कमी होने के बाद वो कितने हो गए? 4 हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए वही सवाल बन रहा है, बन गया ये। ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? ए बी, ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ये 150 है और ये 100 है। 0 से 0 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? बी का वेतन कितना कम है? 1 कम है। किससे? ए से। जिसकी बोलता है वो उसी का उसमें हम भाग दे देते हैं। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो ये वाला आ जाएगा 33 सही 1/3%। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। और अगर आप केवल इस परसेंटेज से हल करना चाहते हैं तो इससे भी हल हो जाएगा। 50% को क्या लिख सकते हैं हम? 50/100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/2।
देखिए ये कह रहा है ये टोटल वेतन है। अब ये कह रहा है कि ए के वेतन को वो ज़्यादा बता रहा है। क्या बता रहा है? ए के वेतन को वो ज़्यादा बता रहा है। तो इसमें अगर मैं इस वृद्धि को जोड़ दूंगा, कुल वेतन इतना है हमारा। तो यदि ए का वेतन कितना है हमारा 3 है, तो बी का वेतन कितना था हमारा 2 था। तो अब हम इस सवाल को इसके अनुसार हल कर सकते हैं। और अगर वो कमी की कहता है तो इसमें से मैं इसको घटा देता, और अगर वो वृद्धि की कहता है तो 1 में 2 को आप जोड़ देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, जी ए है बी है, ए को 25% कम बता रहा है, ये अगर 75 है तो ये कितना है 100 है। 25 दिए 75 और 25 चौका 100, ठीक है। कह रहा है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। बी का वेतन कितना अधिक है, एक ज़्यादा है। किससे? ए से। भाग दे दीजिए इसका। अब ये कटेगा तो है नहीं, कितना आ जाएगा 30 से ये 1/3%। और अगर इस दर से करेंगे हम इस सवाल को, ये आ जाएगा 25/100, 25 चौका 100, 1/4। देखिए अब ये कह रहा है कम, यहाँ पे ए का वेतन बी से 25% कम है। तो टोटल में से मैं 3 घटा दूंगा, या तो आप 4 करके बी को 4 कर दिखा दीजिए। अगर आप सीधा दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा दें, बी को 4 और ए को कितना दिखाएंगे फिर हम 3, क्योंकि कम की कह रहा है घटा देंगे इसको, 4 में से 1 को घटा देंगे। अब देखिए यही सवाल बन जाएगा, इसको भी फिर हम आगे ऐसे हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।